रैदास जी को नदी में स्नान करते हुए ठाकुर जी मिल गए। रैदास जी उनकी सेवा करने लगे और इतने भाव से सेवा करते थे, इतने प्रेम से सेवा करते थे। रैदास जी का नियम था वो विचरण करते रहते थे, कभी किसी तीर्थ में, कभी किसी तीर्थ में। पर जब से ठाकुर जी आ गए ना, तो रैदास जी का तीर्थों में आना जाना बंद हो गया। क्यों? विचार करते हैं कि भाई ठाकुर जी को संग लिए कहां जाऊं, इनके भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती, इनके लिए सुंदर व्यवस्था हो, भोजन आदि की सब व्यवस्था तो लेके जाऊं। लेकिन कुटिया में रहते हैं तो सब व्यवस्था हो जाती है, तो कहीं आना जाना रैदास जी ने बंद कर दिया। लेकिन उनको याद बहुत आती थी तीर्थों की, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वृंदावन, द्वारिका, नासिक आदि तीर्थों की बड़ी याद आती थी। तो श्री रैदास जी ने क्या युक्ति अपनाई, इतना सुंदर भाव, अपनी ही कुटिया के हर कोने को अलग अलग तीर्थों का नाम दे दिया। अपनी कुटिया के एक कोने को नाम दे दिया, ये कौन सा, ये द्वारिका है, दूसरे कोने ये बद्रीनाथ है, ये वृंदावन है, ये अयोध्या जी हैं, ये त्र्यंबकेश्वर हैं, आदि आदि ऐसे नाम दे देते थे किनारों को। और ठाकुर जी को सजाते धजाते, और ठाकुर जी आज कहां चलोगे बताओ, घुमा के लाऊं आपको। और फिर जिस तीर्थ का उनको मन में भाव आता, उस तीर्थ के पास ठाकुर जी की चौकी ले जाकर के रख देते और मन में विचार करते, जय हो लाल जी, हम लोग अयोध्या आ गए, देखो कितनी सुंदर सरजू जी बह रही हैं, आहा संत जय सिया राम के नारे लगा रहे हैं, विजय मंत्र का जाप चल रहा है, श्री राघवेंद्र सरकार रामलला मंदिर में विराज रहे हैं। सब बस नेत्रबंद करके मन ही मन विचार करते थे। इस प्रकार तीर्थ यात्रा अपनी कुटिया में ही कराते थे ठाकुर जी को। बंधुओं, हमारा आध्यात्म कहता है शरीर से स्थान पर उपस्थित होना ये हमारे आध्यात्म में आवश्यक नहीं, पर मन से उपस्थित होना बहुत जरूरी है। आप शरीर से भले ही त्र्यंबकेश्वर में हैं, पर मन से यदि वहां नहीं हैं, तो आपकी चित्रकेतु के रजिस्टर में एब्सेंटी लगेगी कि नहीं, आप त्र्यंबकेश्वर नहीं गए थे, शरीर गया था आपका। और जो शरीर गया था वो तो पंचभूत में मिल जाएगा। ब्रह्मा जी के पास जब जाएंगे तब तो आत्मा जाएगी ना, आत्मा से पूछा जाएगा तुम कहां कहां गई। इसलिए जो लोग कहते हैं हम बहुत तीर्थ यात्रा करते हैं, गिनती करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 ही आएंगी। क्यों? आत्मा सब जगह नहीं गई है, देह गया है। इसलिए मन का जाना अति आवश्यक है। तो श्री रैदास जी मन से विचार कर लेते थे। ऐसा भी वर्णन सुनने में आता है कि श्री रैदास जी महाराज जिस दिन अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ ले जाते थे, उस दिन अचानक ही पूरे गांव में ठंडी ब्यार बहने लग जाती थी। सुंदर सुंदर सबको ठंड लगने लगती, सब लोग अपने ऊनी वस्त्र निकाल करके पहन लेते। मन में विचार करते, बोले भैया जेठ का गर्मी का महीना, पसीने आने वाला महीना, ये अचानक इतनी ठंड कैसे हो गई। तब धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगा। अब अचानक सर्दी में गर्मी हो जाए तो वो समझ जाते हैं कि रैदास जी अपने ठाकुर जी को आज रामेश्वरम ले गए, इसीलिए गर्मी पड़ रही है। और कभी भयंकर जेठ के महीने में सर्दी का आभास हो तो सब गांव के लोग विचार करते, निश्चित ही श्री रैदास जी अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ ले गए। ऐसी भक्ति थी रैदास जी की। पर एक समय आया, बंधुओं, आप भक्ति मार्ग में आ गए, ठाकुर जी की सेवा में आ गए, और ठाकुर जी ने कोई बहुत कड़ी परीक्षा ना ली हो तो समझो अभी आपने सेवा करी नहीं है ठाकुर जी की। एक समय ऐसा आएगा, इतनी भयानक परीक्षा ठाकुर जी लेंगे। बस वैष्णव को एक चीज चाहिए, हर स्थिति में अपने आप को सौम्य बनाए। श्री रैदास जी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया, क्योंकि रैदास जी एक ऊंचे कुल खानदान के नहीं थे, एक ऊंची जाति के नहीं थे। इसलिए कुछ लोगों ने उन पर आक्षेप किया कि इसको तो पूजा का अधिकार ही नहीं है, ये सेवा कैसे कर सकता ठाकुर जी की। और इसी वजह से वहां के नगर के राजा से जाकर के सबने शिकायत कर दी।
राजा ने कहा भैया देखो रैदास जी को बुलाओ, उनके ठाकुर जी को भी सिंहासन पर विराजमान करो। एक तरफ रैदास जी बैठेंगे और एक तरफ विरोध करने वाले बैठेंगे, दोनों अपने अपने भाव से रिझाओ। ठाकुर जी की मूर्ति जिसकी तरफ खिसक गई हम मान जाएंगे कि ठाकुर जी उसके संग रहना चाहते हैं। बाकी केवल वो एक अलग जाति के हैं इसलिए उनसे ठाकुर जी छीन लिए जाएं, ऐसा तो मैं नहीं करूंगा। पर हां, आप लोग अपनी वेद ध्वनि, वेद मंत्र आदि षोडशोपचार, राजोपचार जो कर सको वो करना, और रैदास जी जो अपना करेंगे वो करेंगे। ठाकुर जी की प्रतिमा जिसकी तरफ मुड़ गई या खिसक गई मैं मान जाऊंगा ठाकुर जी उसी के संग रहना चाहते हैं। और श्री रैदास जी को राजा के भवन में, राजा के महल में आज्ञा दी गई। रैदास जी आए, रुदन करने लगे, मनोविचार करने लगे, मेरे ठाकुर जी और ये मेरे हैं, इसी बात की परीक्षा हो रही है। वाह, इससे बड़ा संकट क्या होगा कि मां के पुत्र को मां से दूर कर दिया जाए और मां से कहा जा रहा प्रमाणित करो कि तुम्हारा है। बहुत कष्ट में थे श्री रैदास जी। तो ब्राह्मणों ने और जो लोग विरोध कर रहे थे उन लोगों ने खूब वेद मंत्र गाए, खूब षोडशोपचार सेवा करी, सब किया, लेकिन ठाकुर जी की मूर्ति उनकी तरफ नहीं खिसकी। राजा ने कहा रैदास जी अब आप करिए, और फिर आपके बाद फिर ब्राह्मण करेंगे, फिर आप करेंगे, करते रहेंगे जब तक ठाकुर जी खिसकेंगे नहीं तब तक ये चलता रहेगा, चाहे साल भर चले। रैदास जी को जब कहा कि हम आप मनाइए, आप रिझाइए ठाकुर जी को, दूर बैठ गए रैदास जी। अपनी भुजाएं जैसे गोद में बालक को बुलाने के लिए फैलाते हैं ना, ऐसे रैदास जी ने अपनी दोनों भुजाएं फैला ली और तब ये पद गाया, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ूं रे, तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ूं रे। आप अगर नाता तोड़ दो नाथ, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू, आप तोड़ दो मैं तो नहीं तोड़ूंगा, मेरे तो आप ही रहोगे। और यदि आप फिर भी जिद करोगे कि तोड़ दो तो आपसे तोड़ भी दूंगा, तो मैं जाऊंगा किसके पास, मेरे तो आप ही हो बस, और तो कोई है नहीं। मेरे जैसे हजारों हैं श्री राघव जी आपके लिए, पर मेरे तो आप ही हो। आठों याम एक ही आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। मेरे तो केवल उठते ही आप हो, सो जाऊं तो स्वप्न में आप हो, नहा कर आऊं तो दिखते आप हो, तिलक लगाता हूं तो आपको रिझाने के लिए, भोजन पाता हूं तो केवल इसलिए कि इतना बल आ जाए कि आपको उठा के कहीं ले जा सकूं। मेरे तो सर्वस्व आप हो नाथ। मन क्रम वचन कहे रैदासा, मन क्रम वचन हर स्थिति से मेरे केवल आप हो। आपको हजारों हैं मेरे जैसे, पर मेरे तो आप ही हो ना नाथ, इसलिए दया करो मेरे ऊपर। और रैदास जी दोनों भुजाएं उठा करके गा रहे थे, ऐसी गोद दे करके कि आ जाओ ठाकुर जी गोद में। नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, रैदास जी गा रहे हैं। और रैदास जी के गाते गाते मूर्ति खिसकने की बात थी, पर देखते ही देखते राजा की सभा में मूर्ति चल करके आई और रैदास जी से आकर के लिपट गई ठाकुर जी, आके गोद में बैठ गए। और यह दृश्य देख करके राजा के नेत्र सजल हो गए। वहां खड़े जितने भी विरोधी थे वो सबके नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी ऐसे आलिंगन से आकर के लग गए, इतना कसकर के आलिंगन किया कि मानो रैदास जी में ही विलीन हो जाएंगे क्या। रैदास जी तो मूर्छा आ गई, रैदास जी को विश्वास ही नहीं हुआ, मेरे ठाकुर जी चल के मेरे पास आ गए, इतने आनंद में भर गए। ऐसे श्री रैदास जी महाराज, जो तुम तोड़ो नाथ मैं नाही तोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ कौन संग, ऐसा कहते हैं चरित्र में आता है। श्री मीराबाई ने इन्हीं को अपना गुरु माना और इन्हीं के भावों पर चलकर के श्री ठाकुर जी को प्राप्त किया।
तो संसार से आशा क्या रखनी है? आशा केवल ठाकुर जी से रखो। ठाकुर जी का एक स्वभाव है बंधुओं, उनसे जो आशा करता है ना, उस आशा का कभी वो अपमान नहीं करते। बस आशा संसारी ना हो। आशा जब संसार युक्त होती है तब ठाकुर जी को बहुत क्षोभ होता है। भगवान को लगता है कि मैं कोई इनको देने वाली वस्तु, दानवीर वस्तु लगता हूं, इसीलिए संसार मांगते रहते हैं। ठाकुर जी से आशा उन्हीं की करो, उन्हीं के प्रेम की करो, उन्हीं की भक्ति की करो। तो मैंने पिंगला से क्या सीखा? मैंने पिंगला से सीखा कि किसी से आशा मत करो, और विशेष रूप से तो संसार भाव जिनके अंदर हो उनसे आशा मत करो। और दूसरा मैंने पिंगला से क्या सीखा? जिस प्रकार संसार की वस्तु के लिए हम उत्कंठित होते हैं, संसार की वस्तु की प्राप्ति के लिए हम लोग विचलित हो जाते हैं, उत्कंठित होते हैं। वर्षों बाद प्रियतम आ रहा है घर लौट करके, तो पत्नी इतनी खुशी में व्याकुल हो जाती है, भोजन नहीं करेगी और बार बार आनंदित हो जाएगी, मेरे प्रियतम आ रहे हैं। बहुत वर्षों बाद या बहुत महीनों बाद पिता घर लौट करके आवे। अब वर्ष महीने के सब लोग तो नहीं सहते होंगे, कुछ कैटेगरी के लोग ही हैं जिनको ये जीवन में देखना पड़ता है कि उनके पिता बहुत दिनों में आते हैं। जैसे हमने भी महाराज जी बचपन में बहुत अनुभव किया। कुछ पिताजी महाराज, जैसे आज हमारी स्थिति ऐसे पिताजी महाराज की थी। मां से बोलते थे स्कूल से आके, पिताजी कब आएंगे? तो बोलती आ जाएंगे रात को। तो उस दिन भोजन नहीं करता था मैंने कहा आप पिताजी आएंगे घर पे, और इंतजार करते करते मां खिला देती, सुला देती, जब सो जाते तब आते पिताजी। और सोते सोते भी कहते पिताजी आ जाएं तो उठा देना। लेकिन अब गहरी नींद में बालक सो जाए कौन उठाता है? और पिताजी रात्रि में तब आते जब हम सो जाते, और सवेरे उठ के स्कूल जाने का समय होता, हमारे उठने से पहले पिताजी दूसरी कथा को निकल जाते। कितनी बार ऐसा होता, खूब रोते थे। तो जब पता चलता कि पिताजी आ रहे हैं, बड़े उत्कंठित होते, बड़े व्याकुल होते, बड़े एक्साइटेड हो जाते। तो इसका मतलब क्या है? मैंने पिंगला से सीखा, उत्सुकता जैसे संसार की वस्तु के प्रति है, इतनी ही उत्सुकता श्री ठाकुर जी से मिलने की हो जाए ना। जिस प्रकार संसार को रिझाने, संसार को मनाने, संसार को आकर्षित करने के लिए श्रृंगार है, अन्य अन्य गुण हैं, ठीक वैसे ही उन अन्य अन्य गुणों से ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास करो, ठाकुर जी को आनंदित करने का प्रयास करो। गुणों से ठाकुर जी को रिझाओ। जिस प्रकार प्रतीक्षा और उत्कंठा संसार के लिए है, वैसे ही प्रतीक्षा और उत्कंठा ठाकुर जी के लिए रखो, तो निश्चित है ठाकुर जी जीवन में आएंगे। इस प्रकार मैंने पिंगला को अपना गुरु बनाया। बंधुओं, अब हम आज एक बदलाव कर रहे हैं, वो ये कि अब आप होमवर्क मत करो। आप लोग जो भाव आपको उचित लगते हैं वो आप लिख करके अपने पास ही रखो, और यदि किसी को बहुत अच्छा लगे भाव तो आप लाल जी को अर्पित करें, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि अब आप सब लोग समझदार तो हैं ही हैं, करते हैं अच्छे से, तो अब आप बस सुन लीजिए और अपने मन में जो आपको भाव लगा करे आप उसको लिख लिया कीजिए, और ठाकुर जी को, श्री दत्त भगवान को, श्री गिरधर लाल जी को अर्पित कर दिया कीजिए। तो ये दत्त भगवान के अगले गुरु हैं। लेकिन फिर भी कोई करके लाएगा तो ऐसा नहीं है कि उसका स्वीकार नहीं है, हम स्वीकार करेंगे, लेकिन ऐसा कोई विशेष नहीं है कि आप करो ही। अच्छा है कि आप अपने मनस्थ में और अपने पास कोई हो स्थान, वहां आप लिख करके इसको पूर्ण कर सकते हो। तो श्री दत्त भगवान के इन गुरु को हम प्रणाम करते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, ऐसे दत्त भगवान के इन गुरु को हम प्रणाम करते हैं। आज कपिल विभूति संवाद भी आज पूर्ण करेंगे ताकि अन्य प्रसंगों में भी प्रवेश किया जा सके।
विस्तार करने को आ जाएं तो महाराज जी पूरा, अब बाकी के 15 दिन पूरे कपिल विभूति संवाद में निकल जाएंगे, लेकिन आज विचार किया है कि आज इसे भी पूर्ण करें। तो पुरिया धनाश्री देवभूति माता ने प्रश्न किया कि भगवान, सांख्य माने ज्ञान और ज्ञान का मूल है भक्ति, मुझे भक्ति के बारे में बताओ। तो भगवान कपिल ने भक्ति के विषय में कल प्रवचन किया था देवभूति माता को, हम आप सब लोग सुन रहे थे। अब देवभूति माता अगला प्रश्न कर रही है। देवभूति माता पहले तो इतनी आनंदित हो गई, इतनी ज्यादा। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, देवभूति माता ने एक साथ ही प्रश्न किया था, लेकिन जब भगवान ने भक्ति का रूप बताया तो देवभूति माता बोली अब वो दूसरा प्रश्न जो है मेरा, उसके बारे में आप मत बताइए, मुझे तो यही बताइए। भगवान बोले नहीं मैया, वो जानना भी आपके लिए जरूरी है। दूसरा प्रश्न देवभूति माता ने क्या किया, ये ध्यान से सुनो। भगवान देवभूति माता कह रही हैं कि कालस्य स्वर रूपस्य परेशां च परस्यते स्वरूपं वत कुर्वन्ति यद्देतो कुशलं जनाः। देवभूति माता प्रश्न करते हुए कह रही हैं, भगवान मैंने सुना है आपका एक रूप और है। भगवान बोले कौन सा? बोले काल। काल नाम सुनते ही कपिल भगवान मुस्कुराने लगे। बोले मैं जानना चाहती हूं आपका काल रूप कैसा है। मैंने सुना है ये संसार के जितने भी लोग हैं ये उसी से भयभीत होकर के कर्म कर रहे हैं, उसी काल से सब भयभीत होते हैं, उसी काल से भयभीत होकर के देवता कर्म करते हैं, उसी काल के भय के कारण ही पूरी सृष्टि चल रही है। कृपा करके मुझे अपने उस काल रूप के विषय में बताओ। तो देवभूति माता ने भक्ति का प्रश्न और ये काल रूप का प्रश्न एक साथ ही किया था। पहले मैया ने कहा कि अपनी भक्ति का स्वरूप बताओ, और फिर मैया ने अगला प्रश्न किया अपना काल रूप भी बताओ। तो भगवान ने जब भक्ति का स्वरूप बता दिया ना, तो देवभूति माता बोली अब काल रूप मत बताओ। भगवान कपिल बोले नहीं मां, ये सुनना आवश्यक है। मेरे करुणावंत रूप को तो सबने देखा है, मेरे प्रेमवंत रूप को तो सबने देखा है, मेरे चंचल स्वरूप का दर्शन और अवलोकन और आकर्षण तो सबका हुआ है, पर मेरा एक ऐसा रूप भी है मां जो वास्तविक है और उसके बारे में संज्ञान सबको होना चाहिए, और वो रूप मेरा है काल। कालोस्मि, मैं काल हूं। और भगवान अपने काल रूप का यहां पर वर्णन करते हैं। ये काल रूप कैसा है ठाकुर जी का? भगवान कह रहे हैं यद्भयाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयात् यद्भयाद्वर्षते देवो भगणो भाति यद्भयात्। भगवान कह रहे हैं जिसके भय के कारण यद्भयाद् वाति वातोऽयं, जिसके भय के कारण हवा बहती है, जिसके भय के कारण, डर के कारण 6:15 बजे ठीक सूर्य उदय हो जाता है, जिसके भय के कारण शाम 6 बजे चंद्रमा को उपस्थित होना पड़ता है, जिसके भय के कारण तारों को टिमटिमाना पड़ता है, जिसके भय के कारण पृथ्वी को अपने स्थान पर रहना पड़ता है,
जिसके भय के कारण इंद्र आदि देवता भी अपने कार्यों में बिना अवकाश के लगे रहते हैं, जिसके भय के कारण ये पूरी सृष्टि रसातल से लेकर के स्वर्ग लोक तक चल रही है, वही मेरा यह स्वरूप है मां काल। क्योंकि ये काल, इसका दूसरा नाम क्या है? भगवान का एक नाम क्या है? सारंग पाणी। भगवान का एक नाम क्या है? सुदर्शन पाणी। भगवान का एक नाम क्या है? चक्र पाणी। और भगवान के काल रूप का नाम है दंड पाणी। मैया, ये मेरा दंड पाणी स्वरूप है। देवभूति माता थोड़ी भयभीत हो गई। बोले मां भयभीत मत हो, पर इस विषय को सुनिए जरूर। इतना भयावह वर्णन किया ठाकुर जी ने अपने काल रूप का कि महाराज जी पढ़ने के बाद मुझको लाल जी को देखने जाना पड़ा कि आप ऐसे तो नहीं हो। लेकिन भगवान वास्तव में ये रूप ठाकुर जी का बड़ा भयावह है। कि गुणाभिमानिनो देवा सर्गाद्विषस्य यद्भयात् वर्तन्ते नुयुगं येषां वश एतच्चराचरम्। अपने गुण के अभिमान में रहने वाले ये देवता, इंद्र पदवी पर चौड़ करके बैठने वाला वह इंद्र, और ये ब्रह्मा आदि देवता भी अगर मेरी बनाई नीति के विपरीत कर्म करते हैं मां, तो मैं इनको भी दंड देने में दया नहीं करता हूं। मेरा वह दंड पाणी जो स्वरूप है वो दया विमुक्त है, उसके अंदर दया नाम की चीज नहीं है। जिस प्रकार भगवान का वर्तमान स्वरूप जिसका हम आराधन करते हैं, श्री दत्तात्रेय भगवान हैं, हमारे वृंदावन बिहारी लाल हैं, ये बड़े करुणा में, बड़ा दया में स्वरूप है, तो इसका बिल्कुल विपरीत स्वरूप है दंडपाणी भगवान का। और भगवान यह कहते हैं मैया, एक बार को मेरे करुणावंत रूप की जो दृष्टि है ना, वो केवल उन पर पड़ती है जो उससे प्रेम करते हैं, पर मेरे दंडपाणी रूप, इसके नेत्र तो हर व्यक्ति के ऊपर घूमते हैं। ये हर व्यक्ति का दृष्टिकोण देख के समझ के चलते हैं मां। कोई नहीं बच पाता मेरे दंडपाणी स्वरूप से, ऐसा ये स्वरूप है। दंडपाणी ये रूप कैसा है? बोले अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। जैसे मेरे उस रूप का कोई अंत नहीं है, ऐसे काल रूप का भी कोई अंत नहीं है। और कैसा है आपका ये रूप? बोले अंत कर, इसका काम ही है अंत करना। और ये कैसा रूप है आपका? बोले अनादि, यह भी अनादि काल से है मैया। मतलब इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है, बस वो प्रेम पक्ष ध्यान रखता है और ये दंड पक्ष ध्यान रखता है। इस प्रकार भगवान बता रहे हैं, और बताते हुए भगवान कहते हैं मैया, मेरा जो ये काल रूप है, देवूति मैया ने कहा कि जो काल रूप है आपका, जिस प्रकार आपके प्रेम रूप के साथ में जय विजय पार्षद रहते हैं, आपके प्रेम स्वरूप नारायण के साथ लक्ष्मी रहती है, जिस प्रकार आपके उस भाव स्वरूप के साथ में शेषनाग रहते हैं, आदि आदि पार्षद नारद आदि सब गंधर्व देवता जन सब रहते हैं आपके उस रूप के साथ, आपके काल रूप के साथ कौन रहता है? भगवान कपिल कहते हैं मैया भयभीत भी होती जा रही हो, पूछती भी जा रही हो। बोले नहीं नहीं भगवान बताइए ना, आपके इस काल रूप के साथ कौन कौन रहता है? तब भगवान बड़ा विचित्र उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? कि न चास्य कश्चित दयितो न द्वेषी, न चास्य कश्चित दयितो न देश्यो, देश्यो न च बांधव, अविशत्य प्रमत्तोऽसौ प्रमत्त जन्म तक कृत। भगवान कह रहे हैं
मेरे इस काल रूप की कोई पत्नी नहीं है, मेरे इस काल रूप के कोई बच्चे नहीं हैं, मेरे इस काल रूप के कोई पार्षद नहीं है, मेरे इस काल रूप का कोई मित्र नहीं है, मेरे इस काल रूप का कोई द्वेषी नहीं है, मेरे इस काल रूप का कोई प्रेमी नहीं है। मैं अपने काल रूप में अकेला रहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे उस रूप से सब भयभीत रहते हैं, कोई मेरे समीप नहीं आता है। वो मेरा एकांतिक रूप है मां, उसके साथ कोई नहीं रहता, वो अकेला ही रहता है, केवल विचरण करता रहता है। देवभूति माता बोली, विशेष रूप से आपका काल रूप किनको दंड देता है? मतलब ऐसे कौन कौन से दोष हैं जिन दोषों को देख करके आपका काल रूप दंड देता है? तो कपिल देवभूति संवाद के इस अध्याय का जब पाठ किया तो यहां पर 6 बार एक ही नाम लिया, काल भगवान ने। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। भगवान कहते हैं मेरे काल स्वरूप को सबसे ज्यादा चिढ़ यदि किसी से है तो वो इस व्यक्ति से है। मतलब काल रूपी परमात्मा सबसे ज्यादा दंड किसको देते हैं? तब एक शब्द बार बार 6 बार आया इस 30वें अध्याय में कपिल देवभूति संवाद में, और वो मैं एक बार वो शब्द पढ़ के सुनाऊं कहां कहां है। ग्रहेषु कूट धर्मेषु, कूट धर्मेषु मतलब हम दो हमारे दो, मैं और मेरा, इस भाव में जो रहता है इससे सबसे ज्यादा चिढ़ लगती है काल भगवान को। एक बार आया, दूसरी बार फिर क्या आया? एवं कुटुंब भरणो, जो केवल अपने कुटुंब को भरने में लगा रहता है, मैं, मेरा, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे बालक, मेरे 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 उनको ही भरने में लगा रहता है। फिर आया कुटुंब भरणा कल्पो, जो केवल और केवल अपने घर को भरने में लगा रहता है। 3 हो गए। फिर उसके बाद फिर भगवान कहां कहते हैं, मैंने पूरा चिन्हित किया उसको, एवं कुटुंब विभ्राण, फिर से जो कुटुंब भरना चाहता है। भुंक्ते कुटुंब पोषस्य, हर 3-4 श्लोक के बाद भगवान कपिल कहते हैं मैया, जो केवल और केवल कुटुंब भरने में लगा रहता है, केवल अपनी और अपनों की परवाह में रहता है, केवल उसी के लिए ही अपना संपूर्ण जीवन निकाल देता है। दंडपाणी मेरे उस रूप का सबसे पहला आहार वही व्यक्ति है जिसने संसार में आकर के समाज के लिए और किसी की सहायता के लिए और परोपकार के लिए कुछ नहीं किया, केवल अपने और अपनों के लिए करके चला जाता है। दंडपाणी भगवान सबसे पहले उसकी डिमांड लेते हैं। सबसे ज्यादा अप्रिय श्री दंडपाणी भगवान को यदि कोई है तो ऐसा व्यक्ति जो केवल और केवल अपने बारे में विचार करता है और किसी के बारे में कोई भाव नहीं रखता है। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। जो व्यक्ति संसार में ना तो उसने विद्या अच्छे से सीखी, चलो विद्या नहीं सीखी तो कम से कम उसने जप नियम तप किए होंगे जीवन में, नहीं वो भी नहीं किया, विद्या भी नहीं सीखी, तप भी नहीं किया, तो बोले कोई बात नहीं, विद्वान नहीं बन पाया, जप तप नियम नहीं किया, दान पुण्य तो किया होगा, ना न दानम न च दानम, दान भी नहीं किया उसने। बोले कोई बात नहीं, विद्या ग्रहण नहीं की, जप तप नहीं किया, दान नहीं किया, तो कम से कम सत्संग आदि में जाकर के ज्ञान तो अर्जित किया होगा। बोले ज्ञानम न, ज्ञान भी नहीं लिया उसने, कभी सत्संग आदि कथा भी श्रवण नहीं करी, कभी जीवन में विवेक को लाने का प्रयास नहीं किया। बोले अच्छा कोई बात नहीं, विद्या नहीं ली, दान पुण्य नहीं किया, तप नहीं किया, ज्ञान नहीं लिया, कम से कम उसका व्यवहार ऐसा होगा जो सबको अच्छा लगता होगा।
बोले नच शीलम, शील भी नहीं है, उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं है। न गुणो न धर्म, ना ही उसमें ऐसा कोई गुण है उस गुण को सीख करके कोई व्यक्ति उपलब्धि को प्राप्त कर ले, और ना ही वो धर्म का आचरण करता है। इस प्रकार जो व्यक्ति आकर के संसार में रहता है वो कैसा है? ते मर्तलो के भुवि भार रूप। हम लोग किसी मोटे व्यक्ति को देखते हैं तो पीछे से उसके बोलते हैं, अरे देखो पृथ्वी का भार चल रहा है, पृथ्वी पर भार चल रहा है। शास्त्र आज्ञा करते हैं, सदा याद रखिएगा, पृथ्वी को दो लोगों का भार लगता है। पृथ्वी को भारीपन कब लगता है अपने ऊपर? दो प्रकार के लोगों का। सबसे पहला, असत्य संभाषण करने वाले लोग, जो बहुत झूठ बोलते हैं, जो बात बात पर असत्य बोलते हैं, असत्य ही जिनकी वाणी से निकलता है, ऐसे लोग जब चलते हैं तो पृथ्वी को यह लगता है हाय राम कितना भार मेरे ऊपर। और दूसरे, जो परोपकारी नहीं होते, जो कभी किसी के सहायक नहीं रहते, केवल अपने लिए विचार करते हैं, अपनों का विचार करते हैं और इसी में ही संपूर्ण जीवन निकाल देते हैं, ऐसे दो प्रकार के लोगों का पृथ्वी को बहुत भार लगता है। तो कपिल भगवान कह रहे हैं मैया कि ग्रहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रे स्वतंत्रितः कुर्वन्तु कप्रतीकारं सुखवन्मन्यते ग्रही। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव। मामकाः, ये जो शब्द है, मामका मतलब, अरे संजय, धृतराष्ट्र कह रहे हैं ये महाभारत युद्ध जो चल रहा है जरा उसके बारे में बताना, मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं। जबकि सब कौरव कहते हैं, लेकिन नहीं, धृतराष्ट्र कह रहा मामकाश्चैव, मेरे बच्चे, ये मेरापन। कपिल भगवान कहते हैं मैया सबसे ज्यादा दंड पानी भगवान को यदि किसी की रिमांड लेनी होती है तो वो उसी की, जिसने पूरा जीवन केवल और केवल अपने लिए और अपने अपनों के लिए व्यतीत कर दिया। कभी परोपकार नहीं किया, कभी समाज के लिए, संसार के लिए, धर्म के लिए कभी किसी ने अपने किसी योग्य बल को न समर्पित किया हो। ऐसा व्यक्ति काल भगवान का सबसे पहला शिकार है। इसलिए भैया, वृक्ष कबहु न फल भके नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। वृक्ष अपने फल स्वयं कभी नहीं खाता। हम जब कथा करके अपने कक्ष की ओर जाते हैं तो वहां आम का इतना सुंदर पेड़ लगा है, इतना सुंदर उसमें आम फलित हो रहे हैं, पर देखो तो उस आम को सजाया, सवारा, रस भरा किया, सब कुछ किया वृक्ष ने, पर वृक्ष स्वयं कभी अपने रस के आम को लेता नहीं, दूसरों को दे देता है। वृक्षः कबहु न फल भके। और इसी प्रकार श्री गोदावरी जी को देखो, नदी न संचय नीर। नदी अपने शुद्ध जल को कभी अपने पास रख लेती हो, अरे तुमको नहीं दूंगी मैं, ये मेरा जल है, स्वच्छ जल है, मेरा अधिकार है ना, सबको देती है। नदी न संचय नीर। इस प्रकार के स्वभाव वाले जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को ही साधु कहा जाता है। साधु का मतलब बंधुओं, साधु का मतलब कोई संत नहीं होता, साधु का मतलब कोई फकीर नहीं होता, साधु का मतलब कोई महात्मा नहीं होता। ये साधुत्व स्वभाव को कहते हैं। जो परमार्थ स्वभाव में है उसको साधु कहते हैं। और परमार्थी स्वभाव वाला व्यक्ति यदि सामान्यतया संसार में निवास करता है तो वह भी साधु है।
भगवान कपिल कहते हैं जिसके चित्त में साधुत्व नहीं है, केवल और केवल उदर भरिणो जीवाह, अपने उदर भरने में और अपने बच्चों के उदर भरने में और अपनी पत्नी को प्रसन्न करने में ही पूरा जीवन निकाल देता है, औरों के लिए कुछ नहीं करता। जरूरी नहीं है धन से करो, बुद्धि से करो। जरूरी नहीं है बुद्धि धन से करो, अपने हाथ पैर हैं कर्म से करो। मन बुद्धि कर्म से नहीं कर सकते तो वचन से करो। कहीं से तो परोपकारी बनो। दंड पाणी भगवान से यदि बचना है तो परोपकार जीवन में लेकर के आओ, और यदि परोपकार जीवन में नहीं है तो फिर तैयार रहो, दंड पाणी भगवान अपना डंडा लेकर के खड़े मिलेंगे। अच्छा, अब यहां पर वर्णन किया कि मैं दंड देता कैसे हूं। कईयों को सुनकर के भय लग सकता है, पर कईयों को आनंद भी आ सकता है। दंड पाणी भगवान कहते हैं जो मेरे दंड का अधिकारी बनता है, सबसे पहले उसकी स्थिति सुनो। उसकी स्थिति क्या होती है? 7 लक्षण उसमें अपने आप प्रकट हो जाएंगे। कौन कौन से? अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हानि देह नरकम गताना। मैया, मेरा दंड जिसको आमंत्रण दे रहा होगा, ऐसे व्यक्ति के अंदर 6 लक्षण प्रकट होने लग जाएंगे, या 6 में से कोई एक लक्षण प्रकट हो जाएगा। और वो कौन कौन से लक्षण हैं? सबसे पहला, अत्यंत कोप, भयंकर भयानक गुस्सा। जिस क्रोध में आकर के महाराज ये भी नहीं देखते कहां क्या कर रहे हैं, बस तोड़ फोड़ मचा देते हैं, कुछ भी करते हैं। फिर ऐसा क्रोध यदि किसी को आ रहा है तो जो लोग यहां कथा में बैठे हैं वो लोग ऐसे व्यक्ति से कभी मिलने तो मन ही मन सोच लेना ये दंड पाणी भगवान का शिकार है। इसको दंड पाणी भगवान लेने वाले हैं अपने हिरासत में। भयानक क्रोध। क्रोध बंधुओं कौन सा अच्छा है? देखो, क्रोध पूर्ण रूपेण तो जाएगा नहीं, पर क्रोध कैसा होना चाहिए? क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, रुष्टा टुष्टा क्षणे क्षणे। एक क्षण में नाराज, एक क्षण में प्रसन्न, फिर अगले क्षण में थोड़े नाराज, फिर प्रसन्न। मतलब एक क्षण में आप दिख रहे थे कि आप क्रोध में हैं, पर अगले क्षण में आपको देख के कोई कह नहीं सकता कि आप क्रोध में हैं। ऐसा क्रोध ठीक है, पर क्रोध सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा? जो कम ही ना होवे कभी, जो वर्धमान रहे, बढ़ता ही रहे। ऐसा भयानक क्रोध यदि किसी को आता है तो उसको या तो समझाइए, बोले भैया इस प्रकार भागवत जी में वर्णन करते भगवान कपिल कह रहे हैं, बोले बहुत क्रोधी व्यक्ति, दंड पाणी भगवान उसको रिमांड पर लेते हैं। अत्यंत कोप। दूसरा, कटुकाच वाणी, जिसकी वाणी, जो अपनी बात बात पर अपशब्द बोलता है। कई लोग होते हैं वो बोलते हैं तो बिना गाली के नहीं बोलते, वो गाली देके ही बोलते हैं। ऐसे लोग जो बिना किसी अपशब्द कहे बोलते हैं, निश्चित ही दंड पाणी भगवान उनको छोड़ेंगे नहीं। और कटुकाच वाणी का दूसरा लक्षण क्या है? कटुकाच वाणी मतलब ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले को कष्ट लगे। अच्छा देखिए, एक मेरी बात सुनिएगा, ये दंड पाणी भगवान जो जो यहां लक्षण बता रहे हैं, इन लक्षणों को आप कुछ कुछ स्थान है वहां मत घटाइएगा। जैसे कि गुरु और शिष्य के संबंध में इसको मत घटाना, माता और पुत्र के संबंध में इसको मत घटाना, पिता पुत्र के संबंध में इसको मत घटाना, भाई बहन के संबंध में इसको मत घटाइएगा। और भी हैं, पर बाकी के सांसारिक संबंधों में आप इनको घटाइए, वहां घटा करके अनुभव कीजिए कि यह पाप का भागी है। तो सबसे पहला, अत्यंत कोप, भयंकर क्रोध। अब मां को गुस्सा आ जाए बालक के ऊपर, भागे पीछे महाराज लेकर के जो है डंडा या बेलन। अब भयंकर गुस्सा है मां को तो कुछ भी हाथ पड़ जाए लेके भागती है।
और उसका मतलब ये नहीं कि वो मां नरकगामी बन गई, नहीं नहीं नहीं, वो बालक को कर सकती है, उसमें उसको दोष नहीं है। गुरु को शिष्य पर गुस्सा आ जाए, पकड़ के चोटी उठा ले शिष्य की और महाराज खूब उसकी धुनाई कर दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि गुरु पाप का भागी बनेगा, नहीं, वो तो बालक को सुधारने के लिए कोप कर रहा है। एक और बात कह सकते हैं कि जहां पर किसी की सुधार के लिए कोप किया गया है तो वह पाप के लिए पाप रूप नहीं है, पर जहां क्रोध, जहां कोपित हम किसी को पूर्ण रूपेण व्यथित करने के लिए होते हैं या पर उससे एक प्रकार की ईर्ष्या करते हुए उस पर क्रोध करते हैं, तब वह पाप का भागी बनता है। अत्यंत कोप। दूसरा, कटुकाच वाणी, जिसकी वाणी ऐसी है कि सुनने वाला सुनते ही बस रह ना पाए, बहुत रोने लगे, रुदन हो जाए, व्याकुल हो जाए, सुन ना पाए। अब बेचारा कोई ज्यादा धनवान नहीं है और उसके मुंह पे ही बोलते रहो, अरे तुम्हारे पिता ने क्या किया, अभी तक कुछ किया ही नहीं, इस प्रकार की वाणी बोलने वाले। माता पिता को दोष दे करके बालकों को तंग करना, यह कटुकाच वाणी। या फिर किसी के जीवन में घटित पुरानी कोई घटना है उसको बार बार कह करके किसी को कोसना, यह कटुकाच वाणी है। इस प्रकार की कड़वी वाणी जिसको सुनकर के व्यक्ति व्यथित हो जाए, ऐसी वाणी बोलने वाला दंडपाणी भगवान उसको छोड़ेंगे नहीं। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रताम च, जो व्यक्ति दरिद्र है, दरिद्र मतलब असंतोषी है, संतुष्ट नहीं रहता है, अपने जितना मिला है उतने में असंतुष्ट है, असंतोषी। दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम, स्वजनेषु वैरम मतलब अपने ही भाई बंधुओं से जो बैर करता है, उन पर केस कर देता है, उनको कटघरे में खड़ा कर देता है आज की भाषा में, और कि येन केन प्रकारेण कैसे भी उनको अपना शत्रु मान लेता है, ऐसा व्यक्ति भी नरक जाएगा। और दंडपाणी भगवान, अच्छा एक बात बताएं, नरक में यमराज आदि ये सब भी जो हैं ये दंडपाणी भगवान की सेवक हैं, पर यह भी दंडपाणी भगवान से डरते हैं, क्योंकि यमराज को भी, जो सबको यम यातना देता है, उसको भी यातना देने का अधिकार दंडपाणी भगवान को है। तो अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग, जो नीच लोगों का संग करता है। तुम स्वयं तो नीच नहीं हो, पर जिनके संग रहते हो वो अत्यंत दूषित, कुछ भी खाने पीने वाले, गंदी विचारधारा रखने वाले, कुशित दूषित दृष्टि रखने वाले, ऐसे लोगों का यदि संग करते हो तो दंडपाणी भगवान उनको तो 100 डंडे मारेंगे, पर उनके साथ जो श्रेष्ठ व्यक्ति संग कर रहा था, वो भले ही खुद स्वयं गलत नहीं कर रहा था, लेकिन उनका संग कर रहा था, उस व्यक्ति को तो 200 डंडे मारेंगे दंडपाणी भगवान। क्यों? आप कहोगे मैंने कुछ गलत थोड़ी किया, मेरे दोस्त गलत करते थे। भगवान कहेंगे, बोले अच्छा तू था तो उन्हीं का दोस्त ना, तू चाहता तो सुधार सकता था, तेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो सुधार दे या त्याग कर दे, तेने दोनों ही नहीं किए, त्यागा भी नहीं और सुधारा भी नहीं, इसलिए तुझे ज्यादा दंड मिलेगा। और इसका प्रमाण है भीष्म पितामह। भगवान कहते हैं, पितामह मुझे कौरवों से अपेक्षा नहीं थी, मुझे आपसे अपेक्षा थी। कौरवों ने सब गलत किया, मैं सब सहता रहा, पर द्रौपदी का चीरहरण ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और आपके बैठे हुए, इसलिए कौरवों को इतनी पीड़ा नहीं हुई मृत्यु में, आपको ज्यादा पीड़ा दे रहा हूं मैं कहता हूं, मैं कहा करता हूं बंधुओं, फर्श पर सोया हुआ व्यक्ति कितना भी करवट ले ले वो गिरेगा नहीं, क्योंकि पहले से ही गिरा पड़ा है। गिरता वो है जो बिस्तर पर सोया है, जो ऊंचे तखत पर सोया है, वो करवट लेगा तो गिरेगा।
ठीक उसी प्रकार मानिए कई लोग ऐसा उदाहरण देते हैं कि पापी लोग, दुष्ट लोग, दूषित लोग महाराज जी कितना भी बुरा करें फिर भी उनके साथ में कुछ ऐसा लगता नहीं, ऐसा लगता है तो परम प्रसन्न है, इनके साथ तो सब बढ़िया ही बढ़िया हो रहा है। उनको इतना कष्ट क्यों नहीं होता जीवन में? क्योंकि वो पहले से ही गिरे हुए हैं, इसलिए उनको कष्ट की आवश्यकता नहीं। पहले से ही उनको इतना कष्ट मिलने वाला है बाद में। पर भक्त जो है वो बिस्तर पर सोया है, करवट लेगा, गलत करेगा तो गिरेगा भी और चोट भी ज्यादा लगेगी। इसलिए वैष्णव बनने से पहले सावधान रहिए, अधर्म कृत्य को करने से बचिए। कल शाम को जब मैं बैठा था तो कुछ लोग आए, उनमें से एक बहन आई, आकर के बोली कि महाराज जी अगर कोई व्यक्ति ठाकुर जी से बहुत प्रेम करता है और प्रेम करने के साथ साथ वो मदिरा पान भी करता है, गलत गलत कुछ काम भी करता, पर ठाकुर जी से बहुत प्रेम करता है, ऐसे व्यक्ति की कौन सी गति होगी बताओ? भैया इस संदर्भ में तो एक ही बात है, आपको जो अप्रिय लगता है, जैसे आपको प्रिय नहीं कि कोई आपसे झूठ बोले, आपको प्रिय नहीं कि आपके साथ कोई गलत व्यवहार करे, और ऐसे व्यवहार और स्वभाव से युक्त व्यक्ति आपके सामने आ जाए और कहे मैं तो आपसे प्रेम करता हूं, तो आप स्वयं अस्वीकार कर दोगे उसको? बोले केवल प्रेम करते हो, पर मुझे जो बहुत अप्रिय है वो सारे लक्षण तो तुम में हैं। ठीक उसी प्रकार बंधु ठाकुर जी, इसमें एक पक्ष यह कह सकते हैं ठाकुर जी की इच्छा हो गई तो ठाकुर जी स्वीकार करेंगे, पर 99.9% तो पूर्ण रूपेण अस्वीकार है, अस्वीकृति है। क्योंकि स्पष्ट रूप से द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः, जुआ खेलने वाले, मद्य और भक्ष सेवन करने वाले, द्यूतम पानम स्त्रिय पर स्त्री और पर पुरुष का संग करने वाले, और विवाद और कलेश और लड़ाई झगड़ा मारकाट में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले, इस प्रकार के लोग तो भगवान को कभी स्वीकार कर ही नहीं सकते, भगवान कभी उनको स्वीकार नहीं करते। इसको तामसी भक्ति कहते हैं और ये मनमानी भक्ति है। मैं तो उन लोगों का भी कहता हूं कथा में, जो लोग बलि के नाम पर निर्दोष जीवों को ले जाकर के कहते हैं कि शायद ठाकुर जी से, नहीं, कभी नहीं हो सकता। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। उस मां के सामने एक निर्दोष जीव को मार दोगे, उसको प्रसन्न कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। ये सब हमने अपनी मनमानी बना रखी हैं चीजें। क्या जिन जिन जगहों पर बलि प्रथा नहीं है वहां के ठाकुर प्रसन्न नहीं रहते क्या वहां के लोगों से? हमारे वृंदावन बिहारी लाल को 56 भोग लगाओ, मोंगरे का भी बंगला शुरू हो गया, इतना सुंदर वृंदावन। तो इस समय महाराज जी 3 किलोमीटर दूर से ही सुगंधी आ जाती है। मंदिर जाते हैं ना तो 2-3 किलोमीटर दूर से ही सुगंधी आने लग जाती, पुष्प के बंगले बने हुए हैं सब जगह। वृंदावन की सेवा पद्धति, रस पद्धति तो अलग ही है। फिर अभी 9 तपा आएंगे, वो 9 तपा होते हैं। 9 दिन सबसे ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ती है, साल की सबसे भीषण गर्मी पड़ती है 9 दिन। वो 9 तपा जब आते हैं तब कई मंदिरों में ऐसा विधान है कि ठाकुर जी के ऊपर सुबह से शाम तक फुब्बारा चलता ही रहता है। गीले रहते हैं ठाकुर जी, भीगे रहते हैं, भीगे वस्त्र पहन करके रहते हैं। अभी अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी को चंदन लगाया जाएगा और उस दिन से नित्य ठाकुर जी के चरणों में, ठाकुर जी के वक्ष पर, ठाकुर जी के भुजाओं में नित्य थोड़ा थोड़ा चंदन लगाएंगे। क्यों? चंदन की तासील ठंडी होती, ठंडा रखता है। तो जो भगवान इन सब भावों से रीझ रहे हैं वो तामसी प्रवृत्ति से क्यों रीझेंगे? उनको तामसी प्रवृत्ति से कैसे रिझाया जा सकता? कदापि नहीं, कभी स्वीकार नहीं कर सकते। तो अत्यंत कोप कटुका च वाणी दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, दूषित लोगों का संग करने वाले और
माता पिता भाई बहनों से विद्रोह करने वाले की सेवा करना। माता पिता भाई बंधुओं से जो विद्वेष करता है, ऐसे कि अगर तुम सेवा करते हो तो भी दंडपाणी भगवान तुमको छोड़ेंगे नहीं। चिन्हानि देहे नरकम गतानाम। भगवान कहते हैं मैया, ये सब दूषित कर्म करने वाला, ये सब दंडपाणी भगवान के, जिस प्रकार प्रेमी मेरे उस प्रेम स्वरूप को प्राप्त करते हैं, ऐसे ही ये सारे दुष्ट मेरे दंडपाणी स्वरूप को प्राप्त करते हैं।